हमारे साथ मौजूद हैं रेल न्यूज नेटवर्क के अधिकृत यूट्यूबर, दैनिक संज्ञान दृष्टि के कार्यकारी संपादक और साथ में और भी कई समाचार सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं स्पर्श सिन्हा जी। और आपको बता दें, आज पर्यावरण दिवस पे जन जागरण के अवार्डी भी हैं, जो कि पर्यावरणीय दिशा में अनुकरणीय योगदान करते हुए देखे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे। स्पर्श जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद अनिल जी। आज हम बात करेंगे, अभी आपने देखा पर्यावरण पे, वृक्षारोपण पे तमाम बातें हो गई, जबकि पर्यावरण का सीधा सीधा अर्थ है पर्यावरण, यानी हमारे जो वायुमंडल में चारों तरफ से आवरण ढका हुआ है, उसका जो वातावरण है उस पे। तो एक तो वृक्षारोपण ठीक है, लेकिन तमाम तरीके के प्रदूषण, जैसे वायु प्रदूषण और नॉइज प्रदूषण, यानी अन्य कई तरीके के, गंदगी और प्लास्टिक प्रदूषण, इस तरीके के प्रदूषण पे तो आप कहाँ तक देखते हैं ये प्रदूषण कहाँ तक जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस है, तो इसकी तो आप सभी को शुभकामनाएं दैनिक जनजागरण के मंच से, और आपने बुलाया इसलिए आपका धन्यवाद। खास बात यह है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लगातार पेड़ लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे लखीमपुर की बात करें तो पर्यावरण मित्र समूह जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार वो काम कर रहे हैं, और उनका काम धरातल पर दिख रहा है और वाकई सराहनीय भी है। लेकिन दूसरी तरफ पेड़ तो लगाना हमारा काम, या पर्यावरण मित्र समूह जिस तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन उसका बाद में संरक्षण करना, उसकी सेफ्टी करना, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ मैं सीधे आपके सवाल पर आता हूं जो आपने मुझसे पूछा कि एक तरफ तो हो गया वायु प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और आपके सॉइल पोल्यूशन, बहुत सारे तरीके के पोल्यूशन जो हैं वो हमारे यहाँ व्याप्त हैं। वो कैसे खत्म होगा? मुझे लगता है इसमें जन जागरूकता बहुत बड़ा कदम है। जन जागरण के इस मंच से जन जागरण होना चाहिए आम जनमानस के बीच में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखेंगे, आप अगर रेड लाइट पे खड़े हैं तो लोग भले 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए रेड लाइट है, लोग अपनी बाइक या कार को बंद नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि लोग अंदर एसी चलाकर बैठे हैं, लोग बाइक को बार बार कौन स्टार्ट करे, इस तरह की गतिविधियां रहती हैं, और वो 40-50 सेकंड में वेस्ट ऑफ टाइम तो है ही। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि उस दौरान आप कितना ज्यादा पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ट्रैफिक लग जाता है, ट्रैफिक क्लियर होने का समय देना चाहिए, लेकिन लोग सड़क पर निकलेंगे तो हॉर्किंग इतनी ज्यादा करेंगे, बेवजह की हॉर्किंग। आमतौर पर रेलवे क्रॉसिंग्स पर बहुत बार आप देखेंगे, अगर ट्रेन निकल गई है तो लगातार वहां पर हॉर्किंग होती रहती है। चूंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो पोल्यूशन को बढ़ा रही हैं। और जैसे कि हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, आपने बात की, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण ये है, और ये गलत नहीं कहना है कि हम और आप ही ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण भी हमें और आपको मिलकर ही करना है, इसके लिए हमारा और आपका जागरूक होना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ एसी की बात कर रहे थे हम कुछ की, आज आप देखिए हर कोई एसी में बैठना चाहता है, एसी के बगैर लोग रह नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर पे आज की जो पीढ़ी है या आज की जो समय है उसके हिसाब से एसी बहुत जरूरत है, मगर कहीं ना कहीं अगर एसी से हम बचेंगे, आप जो नेचुरल चीजें हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में। जैसे कि पानी पीने के लिए ही लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर आप आज भी कई ऐसे ग्रामीण परिवेश में आप जाएंगे तो देखेंगे घड़े आज भी इस्तेमाल होते हैं, और घरों में पानी जो इतना शुद्ध पानी है वो आपको फ्रीज में रख के उतना ठंडा पानी जो मिलता है उससे लाख गुना बेहतर पानी होगा। तो ये सारी चीजों पर अगर मुझे लगता है फोकस किया जाए तो पर्यावरण पर कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट लाया जा सकता है। और चलते चलते जो पर्यावरण मित्र समूह, चूंकि मैं रहा उस कार्यक्रम में, मैंने समझा कि किस तरीके से पर्यावरण मित्र समूह लगातार काम कर रहा है। जन जागरण, दैनिक जन जागरण का भी लगातार हम देखते हैं कि आप भी पर्यावरण को लेकर लगातार सक्रियता अपनी धरातल पर दिखाते हैं। ऐसे में आपका भी बहुत बहुत योगदान है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और पर्यावरण मित्र समूह की पूरी टीम को मैं आज दैनिक जन जागरण के इस मंच से पुनः एक बार शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में यह अपने आप में एक बड़ा चिन्ह जो है वो बनकर तैयार होगा। चिन्ह, स्वदेशी का चिन्ह, आपके धरातल पर विकास का और पर्यावरण संरक्षण का। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा पानी पे फ्रिज का आपने जिक्र किया, साथ में जो आरओ है, हम देखते हैं आरओ मतलब 1 लीटर पानी निकालने के लिए कम से कम 2 लीटर वेस्टेज चला जाता है, तो ये पानी की बर्बादी है। तो जैसे घड़ा आपने कहा, घड़ा नेचुरल
वो है आरओ है हमारा। तो मगर आज की डेट में आदमी को टीडीएस लेवल जो है बहुत कम चाहिए, तो इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, बिल्कुल आरओ की जहां तक बात है तो आजकल हर घर में, हर दूसरे घर में आरओ मिलेगा। बाहर जाएंगे तो मिनरल वाटर और इस तरह के तमाम जो गतिविधियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं आरओ का जो पानी है आपको भले लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कई सारे मिनरल्स और जो उसके अंदर चीजें रहती हैं वो काट देता है। वो पानी इतना भी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए नहीं है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो घड़ा है, मुझे लगता है हर किसी को अपने घर में घड़ा रखना चाहिए, और घड़े का पानी आरओ क्या उससे भी बहुत बेहतर है, मिनरल वाटर से भी लाख गुना बेहतर जो है वो आपके घड़े का पानी हो सकता है, और वो आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके लिए बहुत लाभकारी बन सकता है। तो आप सुन रहे थे पत्रकार स्पर्श सिन्हा जी को। स्पर्श सिन्हा जी ने बताया किस तरीके से जन चेतना करके पर्यावरण को शुद्ध किया जा सकता है, इसका संरक्षण किया जा सकता है, इनका संवर्धन किया जा सकता है। तो यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।